औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। बचपन से सुनते आए हैं कि दिल में किसी के लिए कीना कदूरत नहीं रखनी, मैल नहीं रखना, लेकिन इसके बावजूद कहीं न कहीं इंसान के दिल में किसी के लिए कोई ख़याल आ जाता है। आप देखें कि ज़िंदगी में वो लोग बहुत आपको पुरसुकून नज़र आते हैं जो दूसरों के लिए हमेशा अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं। एक रोज़ मैं सूरह अल इंसान पढ़ रही थी और मुझे पहली बार पता चला कि अल अब्रार का एक मतलब ये भी है कि जो हर भलाई दूसरों को देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं कि बस मेरे हाथों किसी के लिए कुछ अच्छा हो जाए, मैं किसी के लिए कुछ अच्छा कर लूँ। आपको ऐसे लोग भी ज़िंदगी में मिलते होंगे जो सुबह सवेरे उठते हैं तो ये अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक मेरे दिन का हर एक लम्हा ऐसा हो जो दूसरों के लिए बाइस खैर हो और अल्लाह पाक मुझसे दूसरों की खिदमत करा ले। तो ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों में आसानियाँ तकसीम करते रहते हैं। आपको अशफाक अहमद साहब की दुआ तो याद आती होगी, बड़ी ही खूबसूरत दुआ। तब तो हमें इतनी समझ नहीं आती थी, लेकिन अब समझ आती है कि ये कितनी बड़ी दुआ है कि अल्लाह आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का हुनर अता फ़रमाए। ये हकीकत है कि जब इंसान अपनी ही तकलीफ़ों में उलझा होता है, फंसा होता है, मुसीबतों में घिरा होता है, तो बाज़ औक़ात उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है दूसरों के लिए सोचना। हाँ, बाज़ औक़ात ये होता है कि जब इंसान की ज़िंदगी में कोई मुश्किल आती है तो वो उसे लगता है उसे झंझोड़ा जा रहा है और ये वेकअप कॉल है, और वो एकदम से क्या करता है, वो दूसरों को आसानियाँ देने की कोशिश करने लगता है। जैसे कहा जाता है ना कि अगर आप बीमार हैं तो कोशिश करें, अगर आपके वसाइल इजाज़त देते हैं तो आप किसी बीमार की खिदमत करें, उसको कोई मेडिसिन ले दें, और अगर वसाइल इजाज़त नहीं देते हैं और अगर आपके पास वक्त है तो किसी न किसी तरीके से उसकी आप खिदमत करें, उसको कोई सुकून दे दें, कुछ उसको सपोर्ट करें, जिस भी तरीके से कर सकते हैं, उसकी बात ही सुन लें अच्छे तरीके से। तो क्या होगा इसके नतीजे में? आपने तो अगरचे बेलौस होके उस इंसान के दिल को हल्का करने के लिए ये किया, लेकिन आपकी अपनी ज़िंदगी में ये होगा कि आपकी अपनी सेहत की ज़कात निकल आएगी। ऑब्वियसली अल्लाह पाक आपको बहुत सारी मुश्किलात से महफूज रखेगा। ये तो अल्लाह की तरफ से फिर एक अरेंजमेंट होता है। इसी तरह से आपने देखा है कि कहा जाता है कि जब आपने दूसरों को सदका देना है तो आप ये देखें कि आपकी ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी है, आप उस तरह से दूसरों की मदद करते हैं। जैसे मैं एक खातून को जानती हूँ, तो उनके बच्चों की अभी शादी किसी वजह से डिले होती जा रही है, तो वो फिर कोशिश करती हैं कि ऐसे लोगों की मदद करें जो अपने बच्चों की शादियों के लिए इंतज़ामात नहीं कर सकते, तो किसी न किसी तरीके से उनको सपोर्ट करने की कोशिश करती हैं। जनाब, ये तो हर एक का अपना-अपना एक अंदाज़ है, लेकिन असल ये बात कि हमारे अंदर ये ख़्वाहिश हो, ये नीयत हो कि हमने दूसरों के लिए हर तरह से आसानी पैदा करनी है। उनकी मौजूदगी में, उनकी गैर मौजूदगी में हमने दूसरों के वेल विशर रहना है। हमने ना अपने दिल में किसी के लिए कोई कदूरत कीना रखना है, ना कोई कंपैरिज़न करना है, और ना ही कोई ऐसी बात करनी है कि किसी के दिल में किसी के बारे में कोई मनफ़ी ख़याल आए या कोई दूसरा कोई गलत गुमान में पड़े, गलत शक में पड़े। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना, ख़याल रखना ज़रूरी है। अल्लाह वाले समझाते हैं कंपैरिज़न में कभी नहीं पड़ना। इब्लीस ने क्या किया था? अगर पहला मनफ़ी जज़्बा देखें तो वो यही था कि मैं इससे बेहतर हूँ, कंपैरिज़न किया। तो अल्लाह वाले समझाते हैं कि आप अपने रास्ते पे चलते चले जाओ। आपने नहीं सोचना कि दूसरे क्या कर रहे हैं। अगर कंपैरिज़न करेंगे तो हो सकता है कोई इंसान बहुत ऊँचे मकाम पे चला गया अपनी कोशिश से, तो आप ये देखेंगे कि वो तो इतना आगे चला गया और मेरी तो कोशिशें बराबर साबित नहीं हो रही और मैं वहीं का वहीं हूँ। तो हो सकता है आप बहुत डिमोटिवेटेड हो जाएँ, डिस्करेज्ड हो जाएँ, क्योंकि अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो वो रायगा नहीं जाएगी। कहीं न कहीं चल के हो सकता है आपको मल्टीप्लाई करके आपकी कोशिशों का रिज़ल्ट मिल जाए। तो दूसरों के अपने हालात व वाक़यात होते हैं, दूसरों की अपनी सिचुएशंस होती हैं, दूसरों की अपनी कैपेबिलिटी और एबिलिटी होती है, दूसरों का अपना एक सिस्टम होता है। हर इंसान एक मुख़्तलिफ़ इंसान है, उसके हालात व वाक़यात में मुख़्तलिफ़ हैं। आप हैं, दूसरा दूसरा है।
हर इंसान यूनिक है, तो कैसे कंपैरिजन बनता है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से जब अपने से नीचे वालों के साथ इंसान कंपैरिजन करने लगता है तो अपने आप को बेहतर समझना शुरू हो जाता है। उसे लगता है कि वाह जी वाह, मेरी तो क्या ही बात है, ये इंसान तो मुझसे कमतर है, वो जो इब्लीस ने किया था। नतीजा क्या निकलता है, अल्लाह वाले कहते हैं कि आप ज़ीरो पे पहुंच जाते हैं। स्नेक और लेडर वाली गेम याद है, बचपन में हम खेलते थे, लूडो वाली जो गेम होती थी, उसकी बैक साइड पे आसान जब हमने कोई गेम खेलनी होती थी, लेकिन बाजू का हम फंस जाते थे उसमें, लगता था कि अभी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जैसे ही हम 99 पे पहुंचते थे सांप के मुंह में चले जाते थे और कहीं 1 पे आ जाते थे या कहीं दरमियान में आ जाते थे। जितना बड़ा सांप उतना ज़्यादा हम नीचे आ जाते थे। और इसी तरह से बाजू का लैडर से वो जो सीढ़ी बनी होती थी उससे हम जंप लगा के ऊपर भी चले जाते थे। आपको नहीं लगता ये ज़िंदगी भी स्नेक एंड लैडर गेम है? ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि हमने दिलों में ऐसे ही बड़े-बड़े दूसरों के लिए कीने रखे होते हैं, कदूरतें रखी होती, मैल रखे होते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कहाँ हम कितना पस्ती में चले गए हैं। लेकिन जब हम किसी के लिए अच्छा सोच रहे होते हैं, कहीं दूसरों के लिए खैर के काम कर रहे होते हैं, चुपके-चुपके दूसरों को आसानियाँ दे रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कहाँ से हमें कैसे सपोर्ट मिलना शुरू हो गई, कहाँ से हमारे काम कैसे बनना शुरू हो गए। हमने थोड़ी-सी कोशिश की और हमें ज़्यादा सारा नतीजा मिल गया। तो लैडर से हम जल्दी से 9 से 39 पे पहुँच गए या 99 पे भी पहुँच सकते हैं, जैसे हमारा रब चाहे। असल बात क्या है, नीयतों को साफ रखना। असल बात क्या है, अपने रास्ते पे चलते चले जाना, हर चीज़ को केयर ऑफ अल्लाह देखना। अगर ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है तो मेरे रब का फ़ज़ल है, मेरे रब की मेहरबानी है, मेरा अपना तो कुछ है ही नहीं। उन्होंने ही मुझे ये तौफ़ीक अता फ़रमाई। तो जब मेरा कुछ है ही नहीं, जब मैंने कुछ किया ही नहीं, जब सब कुछ ही अता है, तो फिर किस चीज़ का फ़ख्र, फिर किस चीज़ का गुरूर? इंसान कुछ करके तो दिखाए अपने आप। वो जो एक ख़याल भी खुद लाने पे कादिर नहीं है इंसान, उसे किस चीज़ का मान है, किस चीज़ का गुरूर है? कोई ख़याल अता होता है तो रब ताला की तरफ से होता है ना। जब सब कुछ मेरे रब की तरफ से है, हर खैर उसी की तरफ से है, तो हम क्यों क्रेडिट खुद लेने की कोशिश करते हैं? कोई तो क्रेडिट हमारा अपना है ही नहीं, सब मेहरबानी है। ज़िंदगी में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, हमसे करवाया जा रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ रब की मेहरबानी है। हम अल्लाह से दुआ करते रहें कि अल्लाह पाक हमें भी जो तेरे अबरार बंदे हैं उनका साथ अता फ़रमा दे। एक दुआ जो सूरह आल इमरान में है और मुझे बहुत अच्छी लगती है, रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमा दे और हमसे हमारी बुराइयां दूर फरमा दे और हमें जो तेरे अबरार बंदे हैं उनके साथ वफ़ात देना। हम साथ मांगते रहें अल्लाह के ऐसे बंदों का जो अबरार हैं और हमें भी वो खुसूसियत अता हो जाएं जो अबरार में होती हैं, जो हर वक्त दूसरों को आसानियाँ देने पे माइल नज़र आते हैं। आपने देखा कि जब अच्छे लोगों का साथ मिलता है तो इंसान को मोटिवेशन मिल जाती है, उसके लिए नेकी के काम करना आसान हो जाता है। और एक अल-अबरार होना ये भी है कि मैं ऐसे इन्वायरमेंट में रहूं, मैं ऐसी सोचों में रहूं, मैं ऐसे ख़यालात में रहूं, मेरे इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट ही ऐसा हो, मैं ऐसी चीज़ें देखूं सोशल मीडिया पे, मैं ऐसी चीज़ें पढ़ूं जो मुझे इस तरफ को मोटिवेट करें कि बस हर एक के लिए अच्छा सोचना है, हर एक के लिए अच्छा करने की कोशिश करनी है। अल-अबरार, नेक कामों में आगे आगे, ऐसे बहुत से लोग हमें अपने आसपास मिलते हैं। अल्लाह करीम हमें भी अपने ऐसे ही बंदों में शामिल फरमा ले। जनाब, इस हवाले से आप क्या सोचती हैं, आप क्या कहते हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम।